नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि हम सभी आपके साथ मिलकर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कर रहे थे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बच्चों हम कॉन्टिन्यूटी के उन तमाम क्वेश्चंस को बड़े ही इजी और स्मार्ट अप्रोच से करेंगे ताकि आप बड़े ही आसानी से उसे समझ सकें और आने वाले अपने पेपर यानी बोर्ड एग्जाम में अच्छी स्कोरिंग कर सकें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले जाकर उन्हें वॉच कीजिए, देखिए, कॉन्टिन्यूटी के बारीकी कंसेप्ट को आसान भाषा में समझिए, देन इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? कहता है कि हमें दे रखा है जी 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर, कब? जब x की वैल्यू बच्चों 0 नहीं होती है। जब x की वैल्यू 0 होती है तो वैल्यू क्या है बच्चों? k। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इस पोर्शन को हटा देते हैं, इस पोर्शन को हम हटा देते हैं क्योंकि ये सारी कहानी बच्चों हम लोगों ने आपके साथ मिलकर लास्ट लेक्चर में कर ली थी। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स है बच्चों क्या चीज़? कहता है 1 माइनस में कॉस 4x और अपॉन में है बच्चों 8x स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल्स टू बच्चों 0। और फिर जब x की वैल्यू बच्चों 0 होती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों? k। क्या है वैल्यू? k। तो हमें कह रहा है कि आप k की वैल्यू निकालो इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कि हमारा दिया गया फंक्शन बच्चों क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। तो अगर कोई बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी बच्चों राइट हैंड लिमिट, इक्वल होगा बच्चों जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करें। किस पॉइंट पर चेक करें? f ऑफ 0। किस पर चेक करें बच्चों? 0 पर। ठीक है, हाँ या ना? एक बार क्वेश्चन की वेरिफिकेशन कर लें हम ताकि कोई हमसे गलती ना हो। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ओके, आ जाओ फटाफट अब सॉल्व कर देते हैं इसको। तो चलो देखते हैं। आपको बच्चों पहले से ही पता होगा कि अगर कभी फंक्शन x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो बच्चों इसके 2 मतलब होते हैं। कितने मतलब होते हैं? 2। जिन बच्चों ने पहले के लेक्चर देखे हैं उनको ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ या ना बोल दो? यस सर, हम पहले से ही जानते हैं। क्या जानते हैं? कि सर अगर नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 0 से ज़्यादा है या फिर x की वैल्यू बच्चों 0 से क्या है? कम है। अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब वो फंक्शन इंडिकेट करता है RHL को, और अगर x की वैल्यू 0 से कम होती है तो वो फंक्शन इंडिकेट करता है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट को। हाँ या ना? तो अच्छी बात है यहाँ कि यहाँ पर RHL यानी राइट हैंड लिमिट और LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है बच्चों? सेम है, यानी 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर। इसका मतलब चाहे अब हम क्वेश्चन में RHL को सॉल्व करें या फिर LHL को, आंसर क्या मिलने वाला है बच्चों? सेम मिलने वाला है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। हम LHL पोर्शन सॉल्व कर देते हैं। LHL पोर्शन क्या कहता है? सर जी लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या है बच्चों हमारे LHL के लिए? सर 1 माइनस कॉस 4x और अपॉन में बच्चों 8x स्क्वायर, यही फंक्शन है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0, 1 माइनस कॉस 4x बच्चों फॉर्मूला बताया था 2 साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल है, एंगल कितना यहाँ पर? 4x, इसका कर दो बच्चों हाफ, तो कितना हो जाएगा? 2x, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? 8x स्क्वायर। अब ढंग से देखना बच्चों,
2 4 जा कितना हो गया 8, ठीक है, हाँ या ना। लिमिट x टेंस टू 0 क्या आया साइन स्क्वायर 2x और अपॉन में बच्चों 4x स्क्वायर। अब मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे बताना मैंने सही लिखा है या गलत, मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है बच्चों। हमने देखा कि बच्चों यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो क्यों ना बच्चों मैं इसको थोड़ा सही से करके लिखूँ। क्या मैंने इसको लिख दिया बच्चों साइन 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। और बच्चों 4x स्क्वायर को लिख दूँ 2x का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, यस सर, बिल्कुल सही बात है। अब लिमिट x टेंस टू 0, बच्चों ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दूं, क्यों ना इसमें पूरे का ही होल स्क्वायर लिख दूं, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। और ढंग से देखो बच्चों, हमारा यहाँ पर एंगल है 2x और यहाँ पे भी है 2x, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी कौन सी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1, पढ़ाई थी ये प्रॉपर्टी, हाँ या ना। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग कर रहे हैं यूज। अब कितना आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू बच्चों, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है सर जी 1, आया हाँ या ना, बिल्कुल सर आया। तो फिर आगे देखो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था कि सर जी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू k थी और LHL और RHL दोनों के लिए फंक्शन सेम था, जिसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आया था 1, तो इम्प्लाइज करके लिख देंगे k इक्वल्स टू 1 आंसर। तो ये बहुत आसान सा था, हाँ या ना, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ही आसान आसान तरीके से बच्चों मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बस आप देखते रहो, ठीक है क्या। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा प्यारा खूबसूरत सा क्वेश्चन है बच्चों, सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन है बच्चों एफ एक्स 2 की पावर x प्लस 2 माइनस में 16 अपॉन में 4 की पावर x माइनस 16, कब, जब फंक्शन की वैल्यू x नॉट इक्वल टू 2 होता है, ओके। और जब x की वैल्यू 2 के बराबर होती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है k। फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 2 पर, तो कहता है k की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा लविंग क्वेश्चन, ठीक है। जैसे दुनिया में प्यारे प्यारे लोग होते हैं ना, वैसे प्यारा प्यारा क्वेश्चन भी होता है हमारे लिए, ठीक है। दिस इज द लविंग प्रॉब्लम, लविंग प्रॉब्लम है ये। लविंग प्रॉब्लम मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने में मज़ा देते हैं, मज़ा आता है जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं क्या था क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर बच्चों है 5। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सर हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू क्या है सर 2 की पावर x प्लस 2 माइनस में 16 अपॉन में बच्चों 4 की पावर x माइनस में 16 का, जब बच्चों x की वैल्यू नॉट इक्वल टू होती है 2, और जब बच्चों x 2 के बराबर होता है तो वैल्यू होती है k। यही है क्या, यही है क्या, वो चेक करो क्या वही यही है, हाँ यही है। फंक्शन बच्चों कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है सर जी, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू किस वैल्यू पे 2 पर, एट x इक्वल्स टू 2। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी बच्चों राइट हैंड लिमिट और इक्वल होगी बच्चों f ऑफ 2 पर। बात आ रही समझ में, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही प्यार से समझ रहे होंगे, ठीक है क्या। अब बच्चों आप थोड़ा सा गौर करना, क्या करना, गौर। आप मुझे पहले ये बताओ क्या आपका फंक्शन डिफाइन है कि नॉट डिफाइन है, आपका फंक्शन डिफाइन है कि नॉट डिफाइन है। तो कैसे चेक करते हैं, चेक करने के लिए फंक्शन की डिनोमिनेटर वैल्यू ले लो, ठीक है। मैं आपको साइड में चेक करके दिखाता हूँ, चलो देखते हैं चेक करके। सर 4 की पावर x माइनस में 16, 4 x की वैल्यू है बच्चों 2, क्योंकि 2 पे ही तो चेक करना है हमें, देखो तो हाँ या ना,
यस सर, ठीक है। माइनस में 16, तो सर 16 माइनस 16 इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? 0, यानी फंक्शन क्या हो गया बच्चों? नॉट डिफाइंड। तो अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? एच मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं बच्चों? एच मेथड। ये तो पता चल गया कि फंक्शन नॉट डिफाइंड है हमारा, तो अब मेथड एच लगाते हैं। एच मेथड क्या कहता है? एच मेथड ये कहता है कि सर पहले तो एक नंबर लाइन बना दो आप। मैंने कहा जी ठीक है। इस पर वैल्यू रखो भैया x इक्वल्स टू 2, जी ठीक है। अब इस वैल्यू की लेफ्ट साइड में कौन सी लिमिट होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट साइड में होती है राइट हैंड लिमिट। तो हमने सिखाया है एच मेथड के लिए कि जब भी LHL लिमिट लोगे तो आपको x की वैल्यू जिस पॉइंट पर चेक करनी है उसमें से h को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और RHL के लिए x बराबर किस पॉइंट पर चेक करनी है? 2 पर, इसमें क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। सिंपल सी बात है, बात आ रही है समझ में? और उससे भी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर हमें एक चीज़ दे रखा है। क्या दे रखा है सर? सर इसमें अच्छी बात हमें ये दे रखी है कि यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है ना बच्चों, वो नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी भी हो और 2 से छोटी भी हो तो फंक्शन हमारे लिए क्या कहलाएगा बच्चों? बता दो। सर बड़ी होगी तो RHL, और अगर लेस देन पे है तो सर जी LHL। और RHL और LHL के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों? सेम वैल्यू है। यानी चाहे RHL सॉल्व करो और चाहे LHL सॉल्व करो, आंसर क्या आने वाला है बच्चों? सेम ही आने वाला है। यानी अब इस क्वेश्चन को चाहूँ तो मैं LHL मेथड से अप्लाई करके सॉल्व कर दूँ या RHL मेथड से सॉल्व करूँ, आंसर क्या आएगा? सेम आने वाला है। तो मैं RHL से सॉल्व कर दूँ? हाँ कर दूँ क्या? बोल दो आप, कर दो सर। चलिए तो हम क्या करते हैं? LHL लगा लेते हैं। आपकी इच्छा हो RHL, आप RHL कर लीजिएगा। तो हमने कहा पुट x इक्वल्स टू 2 माइनस एच, कर दिया पुट। हमेशा जब भी LHL करेंगे बच्चों तो जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है ना, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, LHL के लिए h को घटा देते हैं और RHL के लिए h को उसमें प्लस कर देते हैं। हमेशा 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 ध्यान रखेंगे। यस सर, बोलो हाँ सर। तो चलो फिर शुरू करते हैं। लिमिट h टेंस टू किस पॉइंट पर? 2 पर। f ऑफ x इम्प्लाइज करेंगे लिमिट h टेंस टू 2। फंक्शन क्या है बच्चों हमारे लिए? 2 की पावर x प्लस 2 माइनस में 16 अपॉन में बच्चों 4 की पावर x माइनस 16। ये क्वेश्चन है। चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं 2। x की वैल्यू क्या है सर? 2 माइनस h और प्लस में 2, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये x लिखा था, माफ करना, यहाँ पर क्या था? 2, ठीक है। क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर x लिखा तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बाकी सब एज इट इज, ठीक है। बाकी सब एज इट इज लिख रहे हैं हम। और नीचे 4, फिर से यहाँ पे क्या दिखाई दिया बच्चों? क्या लिखा है ये? x। तो अब फिर से x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। x की वैल्यू क्या है सर? 2 माइनस एच और माइनस में 16। अब जैसे ही x की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना लिमिट h टेंस टू 0 जाती है। ये मैं आपको बहुत बार बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। क्या क्या क्या? जैसे ही h की वैल्यू पुट करोगे लिमिट बच्चों हमेशा ध्यान रखनी है, लिमिट अप्रोच करेगी h टेंस टू 0 हमेशा। हाँ हमेशा, बात आ रही समझ में? यस सर। आगे लिमिट h टेंस टू 0 2 बच्चों 2 और 2 होता है 4 माइनस h माइनस 16 अपॉन में 4 की पावर 2 माइनस h और माइनस में बच्चों 16। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। क्या करना आपको? ध्यान देना। इंप्लाइज करता हूँ लिमिट h टेंस टू बच्चों 0। देखना क्या मैं इसे ऐसे लिखूँ? 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस h, हाँ या ना? ठीक है। माइनस में 16, ओके, अपॉन में क्या मैं नीचे वाले फंक्शन को ऐसे लिखूँ? 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर माइनस h और माइनस में बच्चों 16। सर ऐसे कैसे लिख दिया? तो मैंने कहा बच्चों घबराते क्यों? बचपन में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? अगर बच्चों a की पावर m है इंटू a की पावर n है, दोनों का बेस कैसा है? सेम, तो पावर क्या हो जाती है बच्चों? प्लस। पढ़ा था ना?
तो मैं इसका उल्टा भी तो कह सकता हूँ, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ गया है तो मैं उसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ब्रेक करके सेपरेट सेपरेट, बस मैंने यही काम करा है। तो यहाँ पे ये प्लस या माइनस होगा तो हमने भी प्लस और माइनस कर दिया, सिंपल सी बात है। आप भी पांडे जी कमाल करते हो जी, है ना, ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको तो सीख ही करोगे। आ जाओ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखना लिमिट h टेंड्स टू 0, बच्चों 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 2 की पावर माइनस h, माइनस में बच्चों 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों 16 इंटू 4 की पावर माइनस h और माइनस में बच्चों 16। लिमिट 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 h टेंड्स टू बच्चों 0, 16 यहाँ पे भी 16 यहाँ पे बच्चों कॉमन लूंगा, अंदर बचा 2 की पावर माइनस h और माइनस 1, 16 यहाँ पे भी 16 यहाँ पे भी कॉमन लेंगे, अंदर बचा 4 की पावर माइनस h और माइनस 1, बच्चों इससे ये कैंसल, ठीक है। पोर्शन को गायब कर देता हूँ, जादू गायब, ठीक है क्या। आगे लिमिट h टेंड्स टू बच्चों 0, 2 की पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन में नीचे 4 की पावर माइनस h और माइनस 1, कोई भी दिक्कत नहीं, इम्प्लाइज करा और आगे की तरफ चलते हैं, इसको पहले हटाते हैं, ठीक है, बार बार आ जा रहे हैं, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू बच्चों 0, ढंग से देखना, 2 की पावर माइनस h माइनस 1, बच्चों 4 का लिख दूं, 2 का स्क्वायर और उसकी पावर माइनस h, 2 की स्क्वायर 4 होता है, माइनस में 1, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, बिल्कुल बारीकी से कोई भी काम नहीं कर रहा मैं स्मार्ट, ठीक है क्या। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 की पावर माइनस h का होल स्क्वायर, बोलो मैंने क्या करा, पावर को बस बच्चों इंटरचेंज करा है, मैंने क्या करा है, पावर को मैंने इंटरचेंज कराया है। और मुझे बताओ ये 1 है, मुझे बताना ये 1 है, तो क्या मैं 1 का स्क्वायर ना लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। अब बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कह रहा हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ क्या होता है, बोलो 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 बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर जी, a प्लस बी और a माइनस बी, और इससे ये क्या हो गया, कैंसल। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन में 2 की पावर माइनस h प्लस 1, लिमिट अप्लाई कर दो बच्चों, 1 अपॉन में 2 की पावर 0, ठीक है। अगर आप नहीं कर, ऐसे नहीं करना चाहते तो थोड़ा और सही से लिख लो, तब क्या पता आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, सर पावर नेगेटिव है, इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन में 2 की पावर h प्लस 1, अब तो सही है। अब अप्लाई कर दो लिमिट, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे 1 अपॉन में 1 अपॉन में 2 की पावर 0 प्लस में 1, बच्चों किसी की पावर 0 कितना होता है, किसी की पावर 0 कितना होता है, समथिंग की पावर 0 सर जी 1 होता है, कितना होता है 1, इम्प्लाइज करके लिखो सर जी ये 1, इस पूरे की वैल्यू 1 प्लस 1, इसका मतलब सर जी 1 अपॉन में 2, ये आ गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। तो हम क्या कहेंगे, हैंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू बच्चों f ऑफ 2 पे चेक कर रहे थे ना हम, हाँ या ना, 2 पे ही चेक कर रहे थे ना, लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक कर रहे थे, 2 पर, ओके 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 ओके, यस सर। तो अब चाहे LHL की पूछो और चाहे RHL की, दोनों वैल्यू इक्वल थी, आंसर मिला 1/2 और इस पे था वैल्यू k, तो k की वैल्यू कितने आएगी बच्चों 1/2। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन बच्चों, ठीक है क्या। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके दोबारा बैक करें और फिर से देखें, ओके। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, तब तक मैं इसको कर दूं गायब, बोल दो हाँ सर कर दो, गायब कर दो, चलो आ जाओ नीचे कर लेते हैं, है ना, गायब बाद में कर देंगे, इस बार हम नीचे की साइड में कर देते हैं इसको। चलिए देखिए, तो और कुछ तो नहीं है यहाँ पे, ओहो सर आपने तो बहुत सारा पढ़ा रखा है, बस बच्चों आपके लिए सारी मेहनत, आप पढ़ते रहो बस। आओ क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चों 6, ठीक है। चलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ, समझने की आप कोशिश करना, ठीक है।
हमें दे रखा है बच्चों फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट के रूट के बाहर है माइनस 1 व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। मैं आपको ना लिख के दिखाता हूँ तब आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हम मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है। मैंने कहा ठीक है जी, दे रखा तो लिख दो, क्या है सर फंक्शन है बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रूट से बाहर माइनस 1। कब? जब x के वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन की वैल्यू k है, तो कह रहे हैं k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा है बच्चों? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 0। ठीक है, कर दे क्या? बोलो, आप बोल दो, कर दो सर। बस आपने कहा और हमने कर दिया। देखो सबसे पहले तो आप देखते ही समझ गए हो कि यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब LHL और चाहे करो RHL, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करो या राइट हैंड लिमिट, आंसर्स आने वाला है सेम, हाँ या ना। चलो जी, फिर हम तो LHL पोर्शन कर लेते हैं। RHL करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चे। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0। फंक्शन की वैल्यू बोलो सर जी, कॉस स्क्वायर x माइनस में बच्चों साइन स्क्वायर x और माइनस में बच्चों 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाहर आ गया माइनस 1। ठीक है, आप पहले बच्चों जो आपको दिखा रहा हूं आप उसे देखो। आपको ये दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये पोर्शन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये बच्चों बन गया फॉर्मूला। x टेंस टू 0 मैं कर रहा हूं बच्चों। मैं ऊपर लिखे गए इस फंक्शन में से माइनस कॉमन ले रहा हूं। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना। ऊपर लिखे हुए फंक्शन में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। सर क्यों ले रही हूं? बस ट्रस्ट करो, देखो एक जादू दिखेगा आपको। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चों नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है, यानी माइनस वाला प्लस बन जाता है और प्लस वाला माइनस। क्या आपको कोई इस बात से तकलीफ? ऐसा क्यों करा सर? देखो बताता हूं क्यों करा। अब ये बन गया बच्चों फॉर्मूला किस चीज का सर? सर जी 1 माइनस कॉस 2x का बन गया फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस 2x जल्दी जल्दी बताएंगे। 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, पिछले लेक्चर में बता रखा है। ठीक है क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बच्चों माइनस में 1। इतना आया समझ में? हाँ या ना बोल दो। यस सर। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, रैशनलाइज कर दो। क्या करना है? तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। रैशनलाइज कर रहा हूं, देखना क्या कर रहे हैं हम। प्लस कर दिया रैशनलाइज, हाँ या ना बोल दो। यस सर। तो अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, ठीक है गौर करना बच्चों, हाँ, इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1।
ठीक है, अपॉन में। ढंग से देखना बच्चों, कैसे देखना है, ढंग से, कैसे, ढंग से, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को, ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको कहा हमने ए और इसको कहा हमने बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे सर, कैसे, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। आ रही बात समझ में। लिमिट x टेंस टू 0, माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में सर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना बोल दो, आ रहा है समझ में, बोलो बोलो बोलो, यस सर। तो लिमिट x टेंस टू 0, क्या क्या बचा देखते रहो, माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ढंग से देखना, बिल्कुल ढंग से देखना। -2 बच्चों कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। लिमिट x टेंस टू 0, बच्चों ये था साइन स्क्वायर x और उसके नीचे लिख दो एक्स स्क्वायर, बोलो यस सर, इनटू लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या करा मैंने, लिमिट को अलग अलग लिख दिया, मैंने लिमिट को अलग अलग लिख दिया। कैसे, इस फंक्शन को मैंने अलग लिखा, इस फंक्शन को मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो मैंने इसको एक साथ कर दिया। ऐसा क्यों करा, उसका रीज़न भी बता देता हूँ। अब ढंग से देखना बच्चों, -2 लिमिट x टेंस टू 0, बच्चों साइन x और अपॉन x पूरे का कर दूँ होल स्क्वायर इंटू, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो। ये अभी मत करो, एक स्टेप और लिख लो फिर अप्लाई कर देना, बात हो गई खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस वन और बच्चों प्लस वन। बात आ रही समझ में क्या, हाँ या ना बोल दो, नहीं आ रही है ना, यस सर। चलो जी, चलो 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 चलो, माइनस में 2 बच्चों बताओ, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू कितनी होती है सर जी 1 इंटू लिमिट अप्लाई कर दो अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 0 प्लस वन कहानी खत्म, -2 अंडर रूट 1 प्लस 1, ठीक है, इम्प्लाइज -2 2 -1। तो इसका मतलब कि सर जी लिमिट एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, ठीक है। तो एल एच एल और आर एच एल के लिए तो वैल्यू आ गई -4 और 0 पे वैल्यू है के, तो के की वैल्यू -4। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन लेंदी जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, सीखने को मिलेगा हर एक स्टेप पे। सीखते रहिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्लो कीजिए, मैं ऑलरेडी बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ, हर एक स्टेप आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, अपने आप में बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत, प्यारा, जानदार। फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स, कब, जब x की वैल्यू π/2 से छोटी है। अगर फंक्शन π/2 से छोटा है तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। अगर फंक्शन की वैल्यू π/2 से बड़ी है तो बच्चों ये इंडिकेट करता है किसको, बता दो सर जी, राइट हैंड लिमिट को। और f ऑफ π/2 पर, यानी जब x की वैल्यू π/2 होती है तो फंक्शन की वैल्यू a, ठीक है, समझे, करें। आओ इसको हटाते हैं पहले तो,
पहले तो ये पूरा पोर्शन हम हटाते हैं, ठीक है, और एक बार क्वेश्चन को हम लिखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस में साइन क्यूब एक्स और अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स, जब x की वैल्यू बच्चों π/2 से कम है। जब x की वैल्यू बच्चों π/2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू a है, और जब बच्चों x की वैल्यू π/2 से बड़ी है तो फंक्शन देखना क्या है बच्चों, फंक्शन क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, b1 माइनस साइन एक्स, b1 माइनस साइन एक्स अपॉन π-2x का होल स्क्वायर, b1 माइनस साइन एक्स अपॉन में π-2x का होल स्क्वायर। ये हमारा बच्चों फंक्शन है, ये हमारा क्या है बच्चों, फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। तो आपको फिर से बता दो, जब x की वैल्यू π/2 से छोटी होती है तो हमें ये फंक्शन लेना है, यानी 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स। जब x की वैल्यू π/2 से बड़ी है तो हमें वैल्यू लेनी है b1 माइनस साइन एक्स अपॉन π-2x का होल स्क्वायर, और जब x की वैल्यू π/2 के इक्वल है तो आपको वैल्यू दे रखी है a। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, कहाँ गया क्वेश्चन, गायब हो गया क्या। हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बता रहे क्वेश्चन की फंक्शन क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको निकालना है a और b की वैल्यू। शुरू करें कहानी, अगर आपकी इच्छा हो तो बोल दो सर शुरू कर दो, इंतजार किस बात का है। मज़ा आ रही है क्या, मज़ा तो आ ही रहा होगा, है ना, दिमाग की बत्ती चल रही है। बस आप पढ़ते रहो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, आप बस इन वीडियोस को देखो और इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बस। बाकी बच्चों मेरे ऊपर छोड़ दो आप, बाकी तो तुम्हारा भाई संभाल देगा, ठीक है। आ जाओ, तो सबसे पहले बता दो मुझे इसमें LHL कौन सा है। सर ये लेस देन है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और सर जी ये मोर देन है तो ये राइट हैंड लिमिट है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, सर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2 पर। तो सर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है बच्चों राइट हैंड लिमिट, और इक्वल होती है बच्चों f ऑफ π/2। तो सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इट इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0। अब क्या था, देखो देखो फंक्शन क्या था, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में बच्चों 3 कॉस स्क्वायर एक्स, यही था ना, हाँ है ना, बोलो ठीक है। चलो देखो लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0। मैं क्या करूं बच्चों, मैं क्या कह रहा था, क्या मैं इसको लिखूं ऐसे, आप बताओ मुझे, नहीं मतलब आप बताओ मैंने गलत लिखा कि सही लिखा। और मैं क्या कह रहा था कि कॉस स्क्वायर एक्स को ना क्या मैं ऐसे लिख दूं, नहीं मतलब मुझे ना आप बताओ कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, बताओ मुझे। सर ऐसा क्यों, बच्चों यहाँ पे 1 था तो मैंने लिखा 1 का क्यूब, की फर्क पड़ता है 1 ही आएगा। साइन क्यूब एक्स यहाँ पे भी था, साइन क्यूब एक्स यहाँ पे भी था, ठीक है। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, बस मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, मैंने उसको उठाकर क्या कर दिया बच्चों, क्या कर दिया देखो तो जरा, मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं, हाँ है ना, बिल्कुल ना। सर कैसे लिख दिया, 10वीं क्लास कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है, बढ़िया। अब कुछ नहीं, आपके सामने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लिख रहा हूँ जिससे मैं यूज़ करने वाला हूँ। क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस में ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी की। क्या होती है ए माइनस बी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो मैं लगा रहा हूँ और मुझे बताना मैंने सही करा है या फिर गलत। ठीक है, उससे पहले इनको हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे रुकावटें बनने वाले हैं, तो इनको पहले साफ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, हट जाओ हमारे रास्ते से। चलो देखो मैंने साफ कर दिया। अब मैं लगा रहा हूँ आइडेंटिटी, गौर करना। इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू बच्चों 0 ए माइनस बी ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में ए और इंटू बी। तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स ही तो आ जाएगा। अरे हाँ या ना तो बोल दो यस सर। और नीचे 3। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने लिखा ए प्लस बी और लिख दिया मैंने ए माइनस बी। बोलो, अरे बोलो 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 बोलो। हाँ सर लिख सकते हो। ठीक है, क्या दोबारा समझा दूँ? इसको क्या करा मैंने? इसको लिख दिया बच्चों मैंने 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर दिया बस। मैंने इसको क्या कर दिया? 1 का स्क्वायर लिख दिया है। तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या कर दिया हमने? बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, और इससे ये क्या हो गया? गायब। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बच्चों साइन एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस में साइन एक्स। लिमिट अप्लाई कर दो, बात खत्म। 1 प्लस में साइन स्क्वायर 0 प्लस में बच्चों साइन 0 अपॉन में बच्चों 3 1 प्लस साइन 0 1 प्लस साइन 0 क्या होता है सर? 1 साइन 0 0 0 0 खत्म। सर जी 3 1 प्लस 0 कितना आएगा सर? 1 अपॉन में 3। ये आगे LHN, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं किसके बच्चों? RHN। RHN में क्या है? RHN में क्या है? RHN RHN राइट हैंड लिमिट। अच्छा बच्चों एक बात देखनी थी, माफ करना बच्चों, यहाँ पर ये 0 नहीं है, ये π/2 था। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, गलती हो गई। ये π/2 था बच्चों, माफ़ करना। हाँ लिमिट π/2 है, π/2 है। ठीक है, एक बार आप सही कर लो इसको प्लीज़। ये π/2 है। ठीक है, ये π/2 है, तो आप इसे भी आप सही कर दो। ये हमारा π/2 है और यहाँ पे भी π/2 है, ये भी हमारा π/2 है। ठीक है, तो थोड़ा इसको सही कर देते हैं एक बार, गलती होगी, माफ़ी चाहता हूँ। तो सर ये क्या आ गया? यहाँ पाएगा बच्चों 1, साइन 90 की वैल्यू 1, सर जी 1 3 1 प्लस 1, तो सर 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल 1/2, ये आएगा बच्चों। ठीक है, उस समय गलती हो गई थी, माफ़ी चाहता हूँ। अब आ जाओ RHL पे। RHL बच्चों लिमिट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू बच्चों π/2 फंक्शन b 1, देखो 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 क्या है, बना मैं गलत लिख दूंगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में π-2x का होल स्क्वायर। क्या है? 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में π-2x का होल स्क्वायर। चेक करो क्या आपका फंक्शन कहीं नो डिफाइन तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू
डिनोमिनेटर की वैल्यू पाई माइनस 2x इम्प्लाइज पाई माइनस 2, एक्स की वैल्यू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई, आंसर है 0, यानी नॉट डिफाइंड। तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा? मेथड H। अब H मेथड क्या कहता है? H मेथड क्या कहता है बताओ सर? ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, पॉइंट है बच्चों एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये है हमारा एल एच एल और ये है बच्चों हमारा आर एच एल। तो जिस पॉइंट पर चेक करना है तो आर एच एल के लिए उस पॉइंट में एच को प्लस कर देते हैं और एल एच एल के लिए उस पॉइंट में से एच को माइनस कर देते हैं। तो हम क्या चेक कर रहे हैं? आर एच एल। तो हमें किससे मतलब है? पाई बाई 2 प्लस एच। बात आ रही समझ में? तो चलो जी शुरू करते हैं कहानी का एंड दौर, ठीक है? तो चलो 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 मैं लिख रहा हूं, गौर करना। सर बी 1 माइनस में साइन 2, एक्स की वैल्यू बच्चों पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन में बच्चों अपॉन में पाई माइनस 2, एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस एच, सही है? और इस पूरे का चल रहा है बच्चों होल स्क्वायर, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना बोल दो, ठीक है ना? और इसके बाहर जैसे ही हमने h पुट करा, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। ओके, लिमिट क्या कर दिया मैंने, समझा देता हूं। मैंने जहां जहां x था वहां वहां मैंने कुछ पुट कर दिया। क्या सर जी x यहां पे भी है? हाँ या नहीं है? है या नहीं है बता दो। सर जी x तो यहां पे भी है, x तो यहाँ पे भी है, तो जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ वहाँ पुट करा है पाई बाई 2 प्लस एच। बात आ रही है समझ में? अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 b 1 माइनस में साइन 2 पाई अपॉन 2 प्लस में 2h, ठीक है? पाई माइनस में 2 पाई अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस 2h और इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा बच्चों फंक्शन। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है? आ रहा है समझ में? ठीक है। क्वेश्चन बच्चों बहुत प्यारे प्यारे हैं, ठीक है? ठीक है। लिमिट h टेंस टू बच्चों 0, h टेंस टू 0 b 1 माइनस में बच्चों साइन पाई प्लस 2h, पाई प्लस 2h, गौर करना बच्चों, अपॉन में पाई माइनस पाई और माइनस में बच्चों 2h का होल स्क्वायर, इससे ये भी कैंसिल, इम्प्लाइज कर दो साइड में। ओहो, ठीक है, नीचे ही कर देता हूँ बच्चों। हाँ, स्पेस की कमी पड़ रही है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए आपसे। आओ, लिमिट h टेंस टू 0, गौर करना बच्चों, b 1 माइनस साइन 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा बच्चों अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं तो ये बच्चों कुछ हमारा ऐसे होता है, ये 0, ये पाई बाई 2 और ये होता है बच्चों पाई। तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव और एंगल है बच्चों 2h, ठीक है क्या? हाँ या ना बोल दो। यस सर। और नीचे क्या आ गया बच्चों? माइनस में 2h का होल स्क्वायर। ओके, लिमिट h टेंस टू बच्चों 0
बी 1 प्लस बच्चों साइन 2h और अपॉन में क्या आ गया बच्चों 1 प्लस साइन 2h। देखो 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 कुछ तो गलती हो रही है क्या, कुछ गलती हो रही है क्या बच्चों। ओ हो बच्चों माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं है, ये पूरा गलत हो गया, ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों π/2 प्लस h, तो अब बन जाएगा बच्चों ये π/2 प्लस h। क्या लिखेंगे इसको π/2 प्लस h, 2 नहीं था वहाँ पे, तो बच्चों ये भी थोड़ा गलत हो गया। 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव और ये एंगल हो गया बच्चों आपका सिर्फ h, ठीक है हाँ या ना। तो ये हो गया बच्चों हमारा सिर्फ h, क्या हो गया सिर्फ h, ओके। अब नीचे क्या आया, नीचे क्या आया सर, नीचे आ गया 2 दूनी 4 4h²। क्या आप सही है, फिर से कोई गलती हुई है, चेक कर लिया जाए एक बार क्वेश्चन को, देख लो मैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। ओके ओके ठीक है, अब तो ठीक है। π-2x, π-2x ओके, 2π प्लस 2h प्लस माइनस माइनस, ठीक है, पाई से पाई कैंसल, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके है बच्चों, हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो पक्का। एक गलती और हो रही है बच्चों, आप यहाँ पे गौर करेंगे तो बच्चों ये गलत हो गया है। साइन 90 प्लस थीटा होता है बच्चों हमारा कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, ध्यान देना, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, फटाफट बताएंगे, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, बस ये गलती थी सबसे बड़ी जो हमें बार बार परेशान कर रही थी। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस अब कॉस h, और ये ऐसे ही लिख दो 2 माइनस में 2h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सही, लिमिट h टेंड्स टू 0 b 1 प्लस कॉस h होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर h अपॉन में 2, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, ढंग से देखना, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर, बात खत्म, हाँ या ना। इसको इससे काटेंगे 2, इम्प्लाइज करा लिमिट h टेंड्स टू 0 b साइन स्क्वायर h/2, और अपॉन में आ गया 2h²। ढंग से देखना बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, बच्चों यहाँ पे b कांस्टेंट वैल्यू है, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू को उठाकर लिमिट के साइड में लिख दिया, लिमिट के साइड में लिख दिया, लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। आई बात समझ में, क्या बचा साइन h/2 और नीचे बचा h, और इस पूरे फंक्शन का बच्चों है क्या है, इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक छोटी सी गलती हो गई थी बीच में जिसे हमने सही कर लिया, जिसे हमने क्या कर लिया बच्चों, सही कर लिया है, ठीक है हाँ या ना बोल दो। अब जरा गौर करो, यहाँ पे देखो बच्चों कि एंगल हमारा यहाँ पर क्या है, एंगल हमारा यहाँ पर है h/2, क्या है h/2, और यहाँ पर क्या है सिर्फ h, क्या है h। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा बनाता हूँ, तो सर h 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 से डिवाइड कर दिया, क्या बनाएगी, क्या ये बन गया। इसको करने से क्या होगा, इसको करने से हुआ क्या सर, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई, क्या हो गई 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू b अपॉन में 2, इसके नीचे तो सर b/8। बात आ रही है समझ में। एक बार फिर से कहाँ गलती हुई थी दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करा आरएचएल में, तो बच्चों लिमिट h टेंड्स टू π/2 1 माइनस साइन x अपॉन
पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो हमने देखा कि फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा था, तो RHL के लिए जो भी लिमिट जिस पॉइंट पर चेक करते हैं उस पॉइंट पर h प्लस कर देते हैं। फिर हमने क्या करा, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने वैल्यू पुट करी, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने उसकी वैल्यू पुट करी, कर दी, ठीक है। फिर पाई बाई 2 प्लस एच एज इट इज़, हमने इस 2 को पहले इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करा, फिर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, तो हमें कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है। फिर हमने ऊपर वाले डिनोमिनेटर को एज इट इज से लिखा है। फिर हमने देखा, क्या देखा कि सर साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव 90 है तो साइन बदल जाता है बच्चों कॉस में, एंगल एच था तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, लिख दिया। 2 का स्क्वायर एच, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है सर जी, 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस कॉस x होता है सर जी, क्या होता है सर, 1 प्लस कॉस x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये आपको ध्यान रखना है। 2 का स्क्वायर होता है 4 h स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से इधर सॉल्व करा, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमारे यहाँ पर b और 2 को कांस्टेंट रखा, हमने लिमिट के बाहर रख दिया। यहाँ पे बचा h/2, नीचे बचा था h। मैंने इसको सेम सेम करने के लिए क्या करा बच्चों, 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से मैंने कर दिया डिवाइड। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1, कितनी हो गई 1, 1/2 का स्क्वायर कितना आया 1/4, और इधर से क्या आया b/2, हमने b को 1 से गुना करा, b 4 2 से कितना हो गया 8। बात आ रही है समझ में, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, क्या हो गया खत्म। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू बच्चों f ऑफ पाई बाई 2। हमने बच्चों LHL सॉल्व करा तो हमें देखो फंक्शन की वैल्यू क्या मिली है, LHL पे 1/2 मिला है, कितना मिला बच्चों 1/2, ठीक है। तो हमने कहा सर 1/2, RHL के लिए वैल्यू मिली है b/8 और इसकी वैल्यू है बच्चों a, तो a की वैल्यू तो पता चली 1/2, ठीक है। और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, b/8 इक्वल्स टू 1/2, 2 4 जा 8, तो b/4 इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4, दैट्स इट, खत्म। बात आई बच्चों समझ में, हाँ या ना बोल दो, यस सर समझ में आ गया, आया क्या समझ में, बोलो बोलो, आया समझ में। बेहतरीन क्वेश्चन था एकदम, लाजवाब, खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे अब आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।